किसानों को लेकर 3 विधेयक जो हैं वो संसद में रखे गए हैं लोकसभा में, और एक केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। किसान विरोध कर रहे हैं, खासकर हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं इन विधेयकों के। और प्रधानमंत्री मोदी को भी टीवी स्क्रीन पर आना पड़ा है और बताना पड़ा है कि ये जो विधेयक हैं ये किसानों के खिलाफ नहीं हैं, इनसे किसानों को फ़ायदा होगा। इतना बड़ा ये मसला बन चुका है। भले ही टीवी चैनल्स जो हैं वो कंगना और सुशांत सिंह राजपूत को ही दिखाते रहें, लेकिन ये बहुत बड़ा मसला है आपके लिए भी, ना सिर्फ किसानों के लिए, हरियाणा पंजाब के आपके लिए भी बहुत बड़ा मसला है, इसलिए आपको जानना चाहिए। हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बता रहे हैं, इसलिए आपको ये आखिर तक ज़रूर देखनी चाहिए और इसको शेयर भी करना चाहिए ताकि और लोग भी जान सकें कि ये विधेयक हैं क्या। एक एक विधेयक के बारे में डिटेल से इस वीडियो में बताते हैं और किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बताते हैं, किसानों को क्या आपत्ति है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। पहला विधेयक है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक। इसके जरिए जो है किसान एपीएमसी जो होता है, एपीएमसी समझ लीजिए, कृषि उपज मंडी समिति होती है, उसके अलावा भी बाहर भी अपनी जो फसल है उसको दे सकते हैं, बेच सकते हैं। अब तक जो किसान थे जो अपनी उपज होती थी गेहूं वगैरह की, वो इन्हीं मंडियों में जाकर बेचते थे जो कि सरकारी होती थी। लेकिन अब गैर सरकारी मंडियां बाहर लोग बना सकते हैं और सेंटर बाहर जो हैं प्राइवेट खिलाड़ी, जो कॉरपोरेट्स हैं देश के बड़े पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो बना सकते हैं, उनको छूट दे दी गई है। और उनके जो सेंटर्स होंगे ये सेंटर्स टैक्स फ्री सेंटर्स होंगे। एक ख़ास बात इसमें ये भी है कि वो टैक्स फ्री सेंटर्स होंगे और जहां जाकर किसान अपनी फसल बेच सकते हैं, तो सरकार ने उनको इसके ज़रिए छूट दी है। किसान इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे जो है सरकारी मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। वो अपनी फसल लेकर जहां जाते थे अब तक, वो फसल लेकर अपनी वहां नहीं जाएंगे क्योंकि उससे ज़्यादा दाम उन्हें बाहर मिलेंगे और वो टैक्स फ्री होंगी तो वो उनको ज़्यादा दाम दे पाएंगे और उनसे फसल खरीद कर वो बाज़ार में उसकी कालाबाजारी कर सकेंगे। इसलिए किसानों को स्टार्टिंग में ज़्यादा दाम देंगे, जिसकी वजह से जो सरकारी सिस्टम है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो सिस्टम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को दिया जाता है, एक फसल का तय कर दिया जाता है कि इससे कम कीमत पर ये नहीं खरीदी जाएगी। लेकिन किसान कह रहे हैं कि अगर ये मंडियां जो सरकारी ख़त्म हो गई धीरे धीरे, तो फिर प्राइवेट खिलाड़ियों के हाथों में वो पूरी तरह आ जाएंगे। हालांकि मोदी जी जो टीवी पर लाइव आए, उन्होंने कहा कि विरोधी दल जो हैं वो किसानों को बहका रहे हैं और ऐसा नहीं है कि एमएसपी हटा लिया जाएगा। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि अगर हटाया भी ना जाए तो धीरे धीरे इसके मायने ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो हट ही जाएगा। क्योंकि जो कॉरपोरेट्स हैं वो आ जाएंगे इस लाइन में, किस खेती की लाइन में, और उनसे डायरेक्ट खरीद करेंगे और डायरेक्ट अपने स्टोर्स पर सेल आउट करेंगे। ये सबसे बड़ी किसानों की चिंता इस पहले विधेयक में है। अब आते हैं हम दूसरे विधेयक की तरफ। दूसरा विधेयक है आवश्यक वस्तु अधिनियम। ये गौर फरमाने वाली बात है, ना सिर्फ किसानों के लिए, आपके लिए भी। आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किए गए हैं सरकार के द्वारा और उसको संसद में जो है वो पेश किया गया है, दिखाया गया है, जिसके ज़रिए अब अनाज यानी कि गेहूं, आलू, प्याज, ये जितनी भी इस तरह की फसलें हैं जो कि आवश्यक मानी गई थी, जिनका कोई भी स्टॉक नहीं कर सकता, कालाबाजारी नहीं कर सकता, सरकार उस पर कार्रवाई करती थी, ये सब होता था, उससे आवश्यक वस्तु अधिनियम हटा लिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसके मायने ये हैं कि कॉरपोरेट्स आएंगे और गेहूं का भी भंडारण करेंगे, चाहे आपके घर में अनाज हो ना हो, कॉरपोरेट्स उनको कोल्ड स्टोरेज में भंडारण करके रख सकेंगे। किसानों के पास इतनी व्यवस्था नहीं होती क्योंकि वो अपनी फसल को कोल्ड स्टोरेज में रख ले और उसको 3 साल 2 साल आगे तक चलाता रहे। लेकिन कॉरपोरेट्स के पास ये सारे उपाय होंगे और उनको रखेंगे, भंडारण करेंगे, और वो भंडारण जो है, ये नियम आवश्यक वस्तु अधिनियम हटते ही लीगलाइज हो जाएगा। जब वो लीगलाइज हो जाएगा तो उसके बाद जो कॉरपोरेट्स हैं वो उसको अधिक रेट पर बेच सकेंगे। जब वो उसको तब निकालेंगे जब मार्केट्स में कमी हो जाएगी, और कमी होने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो उसको वो स्टॉक में से निकाल के लोगों को सप्लाई कर देंगे, लेकिन किसानों से जो है सस्ते दामों में खरीदेंगे ना। इसमें सिर्फ किसानों की बात नहीं, इसमें मिडिल क्लास की बात है,
अपर मिडिल क्लास की बात है और उनसे भी ऊपर की बात है, सबके लिए है ये, क्योंकि अनाज भी ऐसा हो सकता है कि आवश्यकता पड़ने पर आपको ना मिले, क्योंकि कॉरपोरेट्स उसका भंडारण कर लेंगे और वो सरकार के नियंत्रण से भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन सरकार ने इसमें एक प्रावधान रखा है कि काला बाज़ारी तो लीगल हो जाएगी, लेकिन अगर दाम जो हैं 100%, कीमतें अगर 100% से अधिक हो जाएं तो ही सरकार इसमें दखल देगी। लेकिन 100%, 80% भी अधिक हो जाए तो बहुत मायने रखता है, वो 10% भी अधिक हो जाए तो वो भी बहुत मायने रखता है। तो सरकार दखल नहीं देंगे ऐसे केस में, जनता को महंगी चीज़ें मिलती रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इस कानून को पढ़ा जाए तो। या फिर युद्ध या आपदा की स्थिति में सरकार दखल दे सकती है, एक इसमें ये चीज़ भी निकल कर सामने आ रही है। तो किसानों का यही डर है कि इससे जमाखोरी बढ़ेगी, और ये सिर्फ किसानों का डर नहीं, आम व्यक्ति का भी डर होना चाहिए, और कोई कानून उसको जमाखोरी को जो है वो रोक नहीं पाएगा, और किसानों से सीधी खरीद होकर स्टोरेज में जाएगी। और इसका जो विरोध है वो एक आड़ती भी कर रहे हैं, जो कि किसानों से फसल जहां आती थी मंडी में, आड़ती उसको खरीदते थे और आड़ती के ज़रिए उसको छोटे छोटे सब्ज़ी विक्रेता खरीदते थे, और वो सब्ज़ी विक्रेता लोगों के घर में जो सब्जियां जो पहुंचाते हैं या फिर फसलों जो पहुंचाते हैं, वो सिस्टम भी इसमें कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो है बड़ी कंपनियां खरीदेंगे और वॉलमार्ट की तरह अपने स्टोर में रखेंगी और आपको एक एक चीज़ बेचेंगी, और अपने जो उनको मन करेगा उस कीमत पर बेचेगी, उस पर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं रहेगा। तो ये एक बड़ा है मामला जो कि होने जा रहा है, अगर ये विधेयक जो हैं लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो जाते हैं और जो लागू हो जाते हैं तो। और तीसरा अनुबंध जो है वो किसानों के लिए सबसे खतरनाक है। इसमें क्या है कि किसान जो ज़मींदार होते हैं उनको अब मज़दूर बना दिया जाएगा, ऐसा किसानों का कहना है। उनकी ये तीसरे विधेयक से बड़ी ही आपत्ति है, और इसका जो नाम है वो है कृषि सेवाओं पर किसान समझौता विधेयक। ये तीसरा विधेयक है और आखिरी विधेयक है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इससे कॉरपोरेट्स जो हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो सरकार के मित्र कंपनियां हैं, कोई भी हो जिसके पास पैसा है, वो किसानों की ज़मीन किराए पर ले सकता है और किराए पर लेकर उस पर खेती कर सकता है। तो आप समझिए कि कोई बड़ी कंपनी है, उसने जो कि देश की नामी कंपनी है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसानों की ज़मीन, उसने हज़ारों एकड़ लाखों एकड़ ज़मीन जो उसने रेंट पे ले ली है, रेंट पे लेके उस पर खेती करवा रहे हैं उन्हीं किसानों से। वही किसान जिनकी ज़मीन है वो मज़दूर बन गए हैं, और वो ज़मीन पे खेती करवा के उस फसल को अपने डायरेक्ट अपने पास लेके जा रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, और उसको डायरेक्ट जनता को सेल आउट कर रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है किसान को लग रहा है कि उसकी अपनी ज़मीन भी उससे छिन जाएगी, और इन बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता, कोई केस भी नहीं लड़ सकता। तो कानूनी लड़ाई लड़ पाने में किसान जो है सक्षम नहीं है। बड़ी कंपनियां काफ़ी सक्षम, उनके पास काफ़ी वकील हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो पढ़े लिखे हैं। किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, तो किसानों का एक बहुत बड़ा डर है, और ये डर जो है खासकर हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में देखने को मिल रहा है, बाकी हिस्से में नहीं मिल रहा है। इसके पीछे कारण ये भी है कि यहाँ के जो किसान हैं उनकी आय देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले जो किसान हैं काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो किसान हैं इनके जो घर आप देखेंगे काफ़ी अच्छे ठीक ठाक इनका रहन सहन है। सबके घर में आपको ट्रैक्टर लगभग मिल जाएंगे, और एक तरह से संपन्न किसान इनको माना जाता है इन राज्य के किसानों को। आप बिहार साइड जाएंगे तो वहाँ के किसान जो हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश जो जाएंगे, वहाँ के जो किसान हैं उनके कच्चे घर आपको अधिकतर मिलेंगे। वो किसान जो है मज़दूरों वाली ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं वो ज़मींदार वाली ज़िंदगी जीते हैं। तो इनके आगे संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो ज़मीन है वो कॉरपोरेट्स ले लेंगे, इनकी जो मंडी है वो भी कॉरपोरेट्स की हो जाएगी। तो सारा खेल जो है इनका, सरकार जो है जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी, उसको एमएसपी नहीं देना पड़ेगा, उसको फसल खरीदनी ही नहीं पड़ेगी। तो धीरे धीरे ये सब हो जाएगा, यही इनका सबसे बड़ा डर है, और इसीलिए ही इसका जो बिगुल है वो हरियाणा और पंजाब से बच चुका है, और यहाँ के जो किसान हैं वो इसको लेकर सीरियस हैं। तो ये तीनों जो विधेयक हैं इनके बारे में हमने आपको डिटेल जानकारी दी है। बाकी हिस्सों में शायद जो बिहार वगैरह हैं इनमें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए इन विधेयकों के पास हो जाने से, अगर हो जाते हैं तो, लेकिन यहाँ पर पड़ रहा है हरियाणा और पंजाब में। तो
इस पर हम किसानों से भी चर्चा करेंगे, एक वीडियो उनके साथ भी बनाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। ये तो हमने जो उनके द्वारा जो इनपुट्स दिए गए थे उसके आधार पर आपको जल्दी जल्दी बताया है, ताकि आप इन तीनों चीज़ों को, तीनों विधेयकों को समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।